अब ये आपको पता तो लग गया क्या क्या बेटा, पढ़ लिया क्वेश्चन आपने। ये क्वाड्रेटल दे दिया, कोई भी चार साइड है इसमें, और ये पी क्यू आर एस क्या रखे इनके मिड पॉइंट है ना। और भाई अब प्रूव क्या करना, एस आर ए सी, ए सी कहाँ देखिए, ए सी डायगोनल दिया हुआ, ए सी ना इसका डायगोनल दिया हुआ विकर्ण है ना। और एस आर कहाँ देखिए, एस आर ऊपर, लेकिन अंशुल भाई एस क्या है इसका मिड पॉइंट, आर भी क्या है इसका, तो मिड पॉइंट होने से ना आप ये ट्रायंगल ले लें ऊपर ऊपर का, आप ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करो। देखो भाई ये तो हो गया जी आपका प्रूफ, अब हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का प्रूफ कहाँ से करेंगे बेटा। देखो इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का नाम लिखो आप, इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो इस ट्रायंगल ए डी सी में ये भी मिड पॉइंट और ये भी मिड पॉइंट, अगर मैं इसको मिलाऊंगा यहाँ ऐसा लाइन, तो आपने थ्योरम पढ़ लिया आपकी कि भैया यह लाइन इस लाइन की तो होगी पैरेलल, यही तो ना। दो देखो ट्रायंगल की बात चल रही, इस ट्रायंगल की बात चल रही भैया, देखो यहाँ देखो ये दे रखा है इसका मिड पॉइंट और ये इसका मिड पॉइंट, तो फिर जब इसे मिलाओगे तो ये लाइन इसके क्या होगी भाई, उत्कर्ष पैरेलल होगी, और लेंथ में क्या होगी, आधी होगी। पक्का ना, कंफर्म, कुछ नहीं करना, प्रूव नहीं करना, याद रखना रूल बस। तो क्या करेंगे भाई, जब मिड पॉइंट है ना, देखो गिवन लिख देंगे आप, या हाँ चलो गिवन एस एंड आर इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स सीधा में कर देंगे इनके क्या भाई, मिड पॉइंट्स हैं जी। तो सो क्या हो गया भाई, एस आर, एक तो लंबाई लेंथ में तो इसका आधा हो गया बेटा, ए सी का कितना होगा लेंथ में, तो आधा, एंड हाँ एस आर पैरेलल ए सी, कुछ ही नहीं करना, आंसर बताओ जी। केवल मिड पॉइंट थ्योरम लिखना, बस मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना, क्योंकि वो साइड की क्या है भाई, ये इसका मिड पॉइंट था, ये इसका मिड पॉइंट है ना, तो यह लेंथ इस लेंथ का क्या होगी, आधी होगी, और वैसे क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या करना, पी क्यू आर एस के बराबर, पी क्यू जब मिलाओगे तभी तो पी क्यू होगा, अभी तो पी क्यू नहीं आया जब मिलान रखा, सही है, पी क्यू मिला दिया है भाई। अब इसमें आ जाओ बेटा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, नीचे में इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कितना बेटा नीचे का, ए बी सी, नु बताओ ये पी और क्यू भी मिड पॉइंट रखेगा बेटा, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स, ठीक है भाई। जब ये मिड पॉइंट है भाई, तो बेटा ये जो पी क्यू है ना लाइन, या भी इस ए सी के क्या होगा बताओ, पी क्यू एक तो ए सी का हाफ होगा बेटा, एंड एक होगा जी पी क्यू पैरेलल होगा जी ए सी के। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये रिलेशन 1 और रिलेशन क्या होगा जी आपके पास 2, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सको आप साइड में ब्रैकेट में, हमें पता जब भी मिड पॉइंट होगा तभी लंबाई आधी होगी, पक्का है ना। अब देखो ध्यान से देख बेटा, यो भी AC बाई 2 के इक्वल, यो भी AC बाई 2 के इक्वल, तो जब पीछे से बराबर तो आगे से नहीं बराबर होंगे, बस तो भाई इसमें यही करना बेटा। देखो या ऐसा कर लो, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, तो वो जब इक्वेशन 1 1 2 के देखो AC बाई 2, ये भी AC बाई 2, तो एस आर किसके इक्वल होगा बेटा, पी क्यू के, ये हो गया जी आपका प्रूफ। कोई दिक्कत, सारे सवाल ऐसे होना है, इसके जितने भी प्रॉब्लम है ना आपकी इस एक्सरसाइज की, सारी मिड पॉइंट थ्योरम लगना, बस केवल आपको पहचान करनी कहां से मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अब देख भाई, देखिए बेटा, यो देख यो एस आर ना इसके पैरेलल ए सी के, देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों इक्वेशन से देखो आप भैया, जो एस आर था ना आपका, एस आर ये था जी एस आर, ये एस आर किसके पैरेलल है भैया, ए सी के, ये किसके पैरेलल भैया, ए सी के। देखो भाई एस आर किसके पैरेलल बेटा, पैरेलल है जी ए सी के, पक्का। और ये नीचे पी क्यू भी इसके ए सी के पैरेलल, देखो ध्यान से, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल, देखो अभी प्रूव करा आप ना, इसके पैरेलल ये भी भाई पी क्यू पैरेलल करा आप ना ए सी के, करा था ना। तो फिर जब ये दोनों पैरेलल हो गए, और बेटा इनकी लेंथ भी इक्वल कर देखा आप ना, पी क्यू और एस आर की, है ना। तो अब हम क्या करेंगे
देखो यू बी AC के पैरेलल, यू बी AC के पैरेलल, तो यहां से इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला बेटा, इसका मतलब SR पैरेलल हो गया PQ के। एंड जो सेकंड पार्ट हम प्रूव किया वो क्या भाई, क्या प्रूव करा, SR तो बराबर भी भाई PQ के। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल की, देखो अगर मैं इसे मिला दूं ऐसा तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, बन गया क्वाड्रिलेटरल। अभी हम इसका नाम नहीं देना कुछ भी, बस पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा अभी आपका। क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसे बीच में से हटा दिया। अब यह लाइन इसके पैरेलल भी और लेंथ में इक्वल भी, तो जब अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों लाइन पैरेलल और दोनों पैरेलल होगी, बराबर भी होगी, इक्वल भी लेंथ होगी भाई। तो सो अब पूरा नाम दे दो इसका, PQRS इज पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। कभी भी आपको केवल दो साइड अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दिखाने, केवल दो साइड, और बाकी दो ना इक्वल और पैरेलल अपना आप हो जाए। आई बात समझ में? अगर आपको अच्छे तरीके से पूरा पूरा ही मान लो कंफर्म नहीं हो रहा भाई, रूल याद नहीं है आपके, तो आप ऐसे भी कर सको अंशुल भाई। देखो इसे यहाँ मिला दें बेटा, सिमिलरली कर लें फिर से। देखो डायगोनल मिला BD, यहाँ देखो बेटा डायगोनल मिला BD। अब देखो आप ना इन्हें भूल जाओ, ये इधर लाइन थी कोई, इन्हें भूल जाओ, अब नए सिरे से स्टार्ट सिमिलरली करते हैं काम पे हम। ठीक है ना, जैसा हमने डायगोनल मिला दिया। अब ये डायगोनल बताओ, ये इसका मिड पॉइंट था क्या भैया, तो मिड पॉइंट होने से यह लाइन नो बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल हो गया और लेंथ में आधी हो गया, हो गया। अब ऐसे ही इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में बताओ जब इसे मिलाओगे बेटा तो बताओ ये इसका आधा पैरेलल हो गया, क्या हो गया ना, देखो अपोजिट साइड में पैरेलल इस बार बराबर है ना। तो आप सिमिलरली कर सको अगर आपको प्रॉपर्टी याद ना हो। नहीं तो अगर बस आपको अपोजिट साइड दो साइड इक्वल और पैरेलल करने से ही पैरेललोग्राम हो जा। ठीक है ना, अगर फिर भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल मिलाया और ले भाई एक बार और सही। ठीक है ना, अब फिर पूरा क्या हो जाएगा, फिर पैरेललोग्राम हो जाएगा। दो साइड पैरेलल इक्वल दिखा दो, दो साइड बाद मिला दो, दूसरा डायगोनल मिलाने के बाद कर दो।